गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम अपनी प्रमुख योजनाएं पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो आज की हम लोग की प्रमुख योजना में पहला योजना है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन स्कीम। पहला है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन स्कीम। क्या है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन स्कीम। पहली योजना हम लोग की वेल्थ टू वेस्ट क्रिएशन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? लॉन्च बाय सिडबी। सिडबी द्वारा इसको लॉन्च करी गई है। सिडबी 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 का फुल फॉर्म क्या है? सिडबी का फुल फॉर्म है सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी इस्टेब्लिश्ड 1990 में इसकी स्थापना करी गई रही। कब करी गई रही इसकी स्थापना? 1990 में इसकी स्थापना करी गई रही। जब आप करंट अफेयर्स और प्रमुख योजनाएं पढ़े तो उसके साथ एक छोटी सी पतली कॉपी बना ले जिसपे आप ये स्टैटिक जीके के पार्ट लिख ले। हर एग्जाम में ये पार्ट पूछे जाते हैं। तो आप एक पतली सी कॉपी बनाएं और जो ये स्टैटिक जीके वाले पार्ट है, जो स्टैटिक जीके मतलब जो कभी चेंज नहीं होते हैं, उसको लिख ले। जैसे सिडबी हो गया स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया इस्टेब्लिशमेंट 1990 में हो गई। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? लखनऊ हो गया। एक बार मेरे साथ बोलेंगे सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम लोग आएंगे अपनी दूसरे प्रोग्राम पे। क्या नाम है जिसका? जीवा प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम हम लोग का है जीवा प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम हम लोग का जीवा प्रोग्राम। किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है? नाबार्ड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च बाय नाबार्ड। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म देखिए, एन से नेशनल, एन से नेशनल हो गया, बी से हो गया बैंक, ठीक है, एन से हो गया नेशनल, बी से हो गया बैंक, फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म हो गई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म हो गई। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई साहब? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसकी जो होता है वो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी?
1982 में इसकी स्थापना की गई। कब? 1982 में इसकी स्थापना की गई रही। जीवा प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1982 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1982 में। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? पर्पज, उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक रूप से जो कृषि होती है, अर्थात प्राकृतिक रूप से मतलब कि खादों का कम उपयोग करना, नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा उपयोग करना खेती में। इसका पर्पज मेन उद्देश्य है कि नेचुरल रिसोर्सेज का खेती में, जैसे कि काऊ का डंग हो गया, इन सब का उपयोग करके खेती को नेचुरल तरीके से करना। ठीक है, इसका मेन पर्पज है किसका? जीवा प्रोग्राम का। हो गया जीवा प्रोग्राम। जीवा प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नाबार्ड द्वारा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना 1982 में इसकी स्थापना करी गई रही। ठीक है, अब अगला प्रोग्राम आता है उजाला स्कीम। ठीक है, ठीक है, यह उजाला स्कीम, यह स्कीम कब लॉन्च करी गई रही? यह स्कीम लॉन्च करी गई रही 2015 में। इसका डेट याद रखना है क्योंकि यह बहुत ही पुराना है और महत्वपूर्ण भी है। कब लॉन्च करी गई रही? 2022 में। कितने साल पूरे हुए हैं इसके? 7 ईयर इसके पूरे हुए हैं। 2022 में इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? 7 साल इसके पूरे हुए हैं। कब? 2022 तक। उजाला, उजाला का फुल फॉर्म पूछेगा, जो कि पूछेगा एग्जाम में, तो उसे उन्नत। ठीक है, क्या? उन्नत। ठीक है, उससे क्या होता है? उन्नत ज्योति, जैसे ज्योति, उस यू से उन्नत, उन्नत ज्योति एफोर्डेबल, उन्नत ज्योति एफोर्डेबल। ठीक है, एफोर्डेबल, उन्नत ज्योति, इंग्लिश में लिख देता हूं, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है उजाला स्कीम की। ठीक है, तो उजाला स्कीम की फुल फॉर्म क्या हुआ? उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति एफोर्डेबल। ठीक है, उन्नत ज्योति एफोर्डेबल एलईडी। एलईडी, एल मतलब LED फॉर ऑल। एलईडी का वैसे फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेटिंग डायोड, पर यहाँ पे ये फुल फॉर्म नहीं है। इसका फुल फॉर्म है बस एल मतलब LED। ठीक है, ठीक है। उजाला स्कीम कब लॉन्च की गई? 2015 में लॉन्च की गई। कितने साल पूरे हो गए हैं उसके? 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति। ठीक है, उन्नत ज्योति एफोर्डेबल, उन्नत ज्योति एफोर्डेबल, एल से LA से एफोर्डेबल, एल से LED फॉर ऑल। ठीक है, ये हो गया हम लोग की तीसरी योजना। चौथी योजना हम लोगों की है ड्रोन सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है, हम लोग की अगली योजना क्या है? ड्रोन सर्टिफिकेट स्कीम। क्या है? ड्रोन सर्टिफिकेट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है।
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके मिनिस्टर कौन है? ज्योति आदित्य राव सिंधिया, एमपी वाले। कौन? एमपी वाले। क्या नाम है इनका? ज्योति आदित्य राव सिंधिया। मिनिस्ट्री किसके पास है? मिनिस्टर, सॉरी, मिनिस्टर कौन है इसके? मिनिस्टर हैं ज्योति आदित्य राव सिंधिया। कौन है? ज्योति आदित्य राव सिंधिया। ड्रोन, अगर पूछेगा आपसे कि ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला दोस्त, या ड्रोन के द्वारा मिसाइलों को जो एंटी ड्रोन बनाया है, जिसने ड्रोन सिस्टम जिसने बनाया है, वो कौन सा देश है जिसने ड्रोन सिस्टम बनाया है अर्थात ड्रोन नुमा कवच अपने देश के ऊपर बनाया है? तो वो है इजराइल। क्या नाम है? ड्रोन कवच किसने बनाया है? ड्रोन नुमा कवच किसने बनाया है? इजराइल। किसने? इजराइल ने ड्रोन लॉन्च किया गया। वहां पे उसने ड्रोन लॉन्च किया है, अर्थात जैसे कोई भी मिसाइल उसकी तरफ आएगी तो वह एंटी मिसाइल मार के उसको ध्वस्त कर देगी। यह ड्रोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ड्रोन, सिर्फ ड्रोन की बात करूं, ड्रोन सर्टिफिकेट की नहीं। यह ड्रोन किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? इजराइल सरकार द्वारा। ठीक है। अब हम लोग की अगली योजना है अम्मा और बहिन स्कीम। अगली योजना हम लोग की है अम्मा और बहिन स्कीम। ठीक है, अम्मा और बहन स्कीम यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? किस सरकार द्वारा? सिक्किम गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। किसने? किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? सिक्किम। ठीक है, किस किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इसको? सिक्किम गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पर्पज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्पज इसका मेन उद्देश्य है कि जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं, अर्थात जो वहां की गैर कामकाजी महिलाएं हैं, कोरोना के कारण काम नहीं कर पा रही हैं, तो उनको यह 20,000 रुपए प्रति वर्ष देगा। क्या? सैलरी, वेतन। ठीक है, क्या? 20,000 रुपए प्रति वर्ष वेतन देगा। इसका पर्पज है कि 20,000 रुपए प्रति वर्ष वेतन देगा, और क्लास 9 की लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन देगा। क्या देगा? फ्री सैनिटरी नैपकिन देगा। इसका पर्पज है। पर्पज यह है कि महिलाओं को 20,000 आरएस, ठीक है, कितना? 20,000 आरएस पर ईयर। ठीक है, पर ईयर देगा। और जो बालिकाएं हैं, मतलब क्लास कक्षा 9 में पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, उनको क्या करेगा? 20,000 रुपया तो महिलाओं को देगा, और जो वहां जो बालिकाएं हैं जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन पैड देगा। किसके तहत? अम्मा और बहन स्कीम के तहत। ठीक है, अब सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, कंचनजंगा, वो कहाँ है? सिक्किम में ही है। कहाँ है? कंचनजंगा। फिर से याद रखिए, मैंने क्या कहा? मैंने बोला भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, वो कौन सी है? सॉरी, वो गार्डविन ऑस्टिन K2 है, लेकिन सिक्किम में कौन सी स्थित है? कंचनजंगा स्थित है। ठीक है, और अगर ऐसे पूछे कि पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी, बस ऐसे पूछ दे तो माउंट एवरेस्ट मार देना है। ठीक है, सिक्किम में सिलीगुड़ी का रोड है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, चिकन नेक भी कहा जाता है। जैसे इंडिया का मैप में जब देखेंगे तो सिक्किम के पास जो इलाका है वो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा
बीच से ऐसे ऐसे थोड़ा सा पतला सा रास्ता गया हुआ है जो आसाम से होते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ता है, ईस्ट वाले इंडिया को ईस्ट वाले इंडिया से जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट को, ठीक है ना। तो वही जो ये जो पतला सा रास्ता गया इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है, ठीक है। अब हो गया अम्मा और बहन योजना कहाँ लॉन्च किया गया है, सिक्किम में लॉन्च किया गया है। सिक्किम की कैपिटल क्या है, सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यह सिक्किम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। पर्पज क्या है कि वहां की जो गैर कामकाजी महिलाएं उन्हें 20,000 रुपीज वेतन देना पर ईयर, ठीक है। और जो कक्षा 9 में या क्लास 9 में पढ़ने वाली लड़कियां उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी, ठीक है। ठीक है। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गांडवी नास्टिन केटू है। परंतु सिक्किम में कौन सी स्थित है, कंचनजंगा। फिर से याद रखिएगा, सिक्किम में कौन सी स्थित है, कंचनजंगा, ठीक है। अगला है पंख स्कीम। पंख स्कीम किस सरकार द्वारा लॉन्च करी गई रही, किसके द्वारा, एमपी सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, एमपी, ठीक है। पंख स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई रही, एमपी सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, पंख स्कीम, ठीक है। एमपी सरकार द्वारा पंख स्कीम को लॉन्च किया गया है। एमपी के सीएम कौन है, सीएम, कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। एमपी, एमपी, ठीक है। एमपी से रिलेटेड और कोई फैक्ट, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। एमपी में हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन था उसका चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कि गौड़ शासिका थी, ठीक है। कौन कहाँ की थी, गौड़ की रानी थी, ठीक है। ये जनजाति है एमपी की, ठीक है। याद रखिएगा कि एमपी में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है भाई साहब इसकी, इसकी कैपिटल है भोपाल। क्या है इसकी कैपिटल, भोपाल। इसकी कैपिटल क्या है, भोपाल। पंख स्कीम कहां लॉन्च किया गया है, एमपी में। एमपी में शिवराज सिंह चौहान सीएम है और कैपिटल क्या है इसकी, भोपाल। एमपी में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति किस वंश की शासिका थी या किस ट्राइब से बिलोंग करती थी, वो गौड़ थी, गौड़। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से मेरे साथ बोलिए, पंख स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, एमपी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। एमपी गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, कैपिटल भोपाल है, ठीक है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा गया, किसका नाम चेंज करके, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगली योजना हम लोग वाटर मेट्रो स्कीम, वाटर मेट्रो स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर मेट्रो स्कीम अर्थात जल मेट्रो परियोजना कहां लॉन्च की गई है, कोच्चि में। कहां, कोच्चि में, लॉन्च्ड इन कोच्चि, कोच्चि में लॉन्च की गई है। और यह वाटर मेट्रो स्कीम भारत की पहली स्कीम है, फर्स्ट स्कीम है जो कोच्चि में लॉन्च की गई है। जो भी काम फर्स्ट होता है वो क्वेश्चन पेपर में आता है, तो यह योजना अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है। वाटर मेट्रो स्कीम कहां लॉन्च की गई है, कोच्चि में लॉन्च की गई है। और यह भारत में लॉन्च की गई
वाटर मेट्रो स्कीम, प्रथम वाटर मेट्रो स्कीम है जो कि कोच्चि में लॉन्च करी गई है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा इस बार के पेपर में। ठीक है, ठीक है। हम लोग की अगली परियोजना क्या है, खेल नर्सरी स्कीम। खेल नर्सरी स्कीम, ठीक है। खेल नर्सरी स्कीम हम लोग की अगली योजना है, क्या है, खेल नर्सरी स्कीम। कहां लॉन्च की गई है, उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है कि नर्सरी के बच्चों को खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी रुचि करवाना, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ खेल और खेल के साथ साथ पढ़ाई, एक दोनों एक दूसरे के पूरक बन के चलेंगे। कहाँ लॉन्च की गई है, हरियाणा। हरियाणा से संबंधित मैंने आपको कल तीन महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे। पानीपत जगह जहाँ पे 3 बैटल हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में, पानीपत का 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जीता कौन, कौन जीता, बाबर जीता। दूसरा 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ, अकबर और राव हेमू के बीच, कौन जीता, अकबर। 1761 ईस्वी में अहमदा शाह अब्दाली, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। सदाशिवराव थे मराठों की तरफ से लड़ रहे थे, कौन लड़ रहा था मराठों की तरफ से, सदाशिवराव लड़ रहे थे। हरा कौन, मराठे, जीता कौन, अहमदा शाह अब्दाली। कहां का था, अफगानिस्तान का। किस वंश का था, दुर्रानी वंश का था, इसीलिए उसे दुर्रानी कहा जाता है। किसे, अहमदा शाह अब्दाली को। अहमदा शाह अब्दाली को मोतियों में मोती भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया इससे फैक्ट्स, हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट। हरियाणा में पानीपत हरियाणा में ही है। ठीक है, हम लोग की अगली योजना कौन सी है, बैक टू वर्क स्कीम। कौन सी, बैक टू वर्क स्कीम। बैक टू वर्क स्कीम अर्थात काम पर जाओ, काम पर जाओ। कहां लॉन्च किया गया है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कहां, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बैक टू वर्क स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड कुछ तथ्य जानते हैं। पुष्कर मेला अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछा था इस बार के एसएससी में कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला राजस्थान में ही लगता है। कहाँ लगता है, राजस्थान में। पुष्कर मेला राजस्थान। अरावली श्रेणी राजस्थान। ठीक है, अरावली श्रेणी भी कहाँ है, राजस्थान में ही है। राजस्थान में ही है। थार डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में ही है। सबसे ज्यादा भाग इसका थार डेजर्ट राजस्थान में ही है। दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट नहीं है, सहारा डेजर्ट है। वो कहाँ है, अफ्रीका में है। और सबसे जो होता है सबसे बड़ा भी है, कौन सा, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, राजस्थान पुष्कर मेला लगता है। अरावली श्रेणी देखिए, जैसे ये इंडिया का ये वाला नक्शा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये जो राजस्थान वाला एरिया पड़ता है, मान लो ये राजस्थान है, ये वाला ये गुजरात वाला एरिया, और यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया पड़ता है ऐसे ही। तो मान जाओ कि ये जो राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान है, तो अरावली जो श्रेणी है, अरावली श्रेणी वो पूरी ऐसे पड़ जाती है, ऐसे इस तरफ से, जिसके कारण जो है वो जो वर्षा होती है, जो यहाँ से जो हवाएं उठती हैं अरब सागर से या मेडिटेरियन सी से जो हवाएं उठकर आती हैं, वो यहाँ पर ऐसे पड़ जाती है, सॉरी ऐसे है, वो ऐसे पड़ जाती है, जिसके कारण हवाएं लड़कर नहीं ऐसे किनारे होके निकल जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे थार डेजर्ट बना हुआ है। ठीक है,
राजस्थान में थर्ड डिजिट बनने का यही कारण है। अरावली श्रेणी का खड़ा ऐसे खड़ा ना होके ऐसे लेटा हुआ होना, लेटे हुए की तरफ से है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, बहुत कम वर्षा होती है, मिनिमम वर्षा होती है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मानसी नाम में होती है। कहाँ? मानसी नाम, मेघालय में। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। कौन है? अशोक गहलोत जी। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। दुआरे राशन स्कीम, अगली हम लोग की परियोजना है दुआरे राशन स्कीम। दुआरे राशन स्कीम यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वेस्ट बंगाल द्वारा। कहां? वेस्ट बंगाल द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वेस्ट बंगाल द्वारा। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, वेस्ट बंगाल की सीएम है। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें वेस्ट बंगाल भी आता है। पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा एमपी मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि पूछता है। ठीक है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जो कि ये हैं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान ऐसे याद करेंगे मैप में। देखिए मैप में, देखिए यहाँ से ऐसे मैप है हम लोगों का। ये यहाँ से राजस्थान शुरू है, ये राजस्थान, ये गुजरात, यहाँ पे एमपी। एमपी को हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया। एमपी से कौन अलग हुआ है? छत्तीसगढ़। तो कैसे याद करेंगे? एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? झारखंड है। झारखंड, झारखंड के बाद क्या है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद क्या है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद क्या है? अंत में मिजोरम। एकदम ईस्ट साइड में कौन सा पड़ रहा है? मिजोरम पड़ रहा है। फिर से राजस्थान, पहले राजस्थान है, उसके ठीक नीचे गुजरात है, उसके ठीक आगे एमपी है, उसके थोड़ा सा आगे छत्तीसगढ़ है, उसके थोड़ा से और सामने की तरफ जाएंगे तो झारखंड है, थोड़ा सा आगे वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा आगे त्रिपुरा, और उसके थोड़ा सा और आगे मिजोरम है। ठीक है, ऐसे याद किया जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और यही 8 राज्य हैं। यही 8 राज्य हैं जो कि मैक्सिमम परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूछ जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य नहीं है, कौन सा ऐसा राज्य नहीं है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन नहीं गुजरती है। तो इसमें 8 में से जो नहीं रहेगा उसको आप टिक कर देंगे आसानी से। याद हो गया कैसे याद करना है? पहले राजस्थान है, राजस्थान के ठीक बगल में गुजरात, जस्ट सटा हुआ। गुजरात के ठीक सामने एमपी। एमपी को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ठीक सामने झारखंड, झारखंड के ठीक आगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के ठीक आगे क्या? त्रिपुरा, त्रिपुरा के ठीक आगे मिजोरम। कहानी खत्म। सी इज ए चेंज मेकर।
याद करने की जरूरत नहीं है, हम अपने क्लास में यही याद करवा देंगे आपको, इतना दोहरा देंगे, इतना अच्छे से बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। सी इज अ चेंज मेकर। सी इज ए चेंज मेकर। क्या? सी इज ए चेंज मेकर किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च बाई NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 1990 में। कब आया था इसका एक्ट? 1990 में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का एक्ट कब आया था? 1990 में। परंतु इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1992 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर एक्ट पूछेगा कि एक्ट कब आया है तो 1990 मारना है, दिमाग खोल के रखना है कि क्या पूछा है। अगर एक्ट पूछेगा कि एक्ट कब आया है 1990 में, और स्टेब्लिशमेंट कब हुआ है 1992 में। प्रथम हेड कौन थी इसकी? प्रथम महिला हेड, प्रथम हेड कौन थी? जयंती पटनायक। प्रथम महिला हेड जयंती पटनायक। ठीक है, कौन है? जयंती पटनायक। और इस समय प्रेजेंट में कौन है? रेखा शर्मा। प्रेजेंट में कौन है? रेखा शर्मा। प्रेजेंट में कौन है? रेखा शर्मा। सी इज ए चेंज मेकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा किसे? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एक्ट कब आया था? 1990 में। परंतु स्थापना कब हुई? 1992 में इसकी स्थापना करी गई रही। ठीक है, प्रथम महिला हेड कौन थी? जयंती पटनायक। और प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? रेखा शर्मा। चलिए, ये हम लोग काम हो गया। सी चेंज में करवाड़। लास्ट हम लोग की स्कीम है वात्सल्य स्कीम। वात्सल्य स्कीम लॉन्च की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। क्या? वात्सल्य स्कीम। वात्सल्य जानते हो? वात्सल्य बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को वात्सल्य, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन्हें वात्सल्य स्कीम बोला जाता है। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कि कोविड-19 में, लिख लेना है पर्पज ये है कि कोविड-19 में जिन मतलब 21 साल से जो कम उम्र के लड़के, उनकी माताएं जो मर गई हैं, माता पिता मर गए हैं, तो उन लड़कों को 3000 आरएस प्रति मंथ दिए जाएंगे। कब तक? 21 वर्ष की उम्र तक, 21 ईयर्स तक। कितने हजार रुपये? 3000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। किस योजना के तहत? वात्सल्य योजना के तहत। कहां लॉन्च किया गया भाई साहब? उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके सरकार द्वारा? उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, और इसका पर्पज क्या है? 3000 पर मंथ। कोविड-19 की वजह से जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, उन बच्चों को प्रति माह 3000 रुपये कितने वर्ष तक? 21 वर्ष तक दिया जाएगा। किस योजना के तहत? वात्सल्य योजना के तहत। और ये हम लोग की आज की योजना खत्म हुई। सेबी, कल हमने आप लोगों को सेबी पढ़ाया था, जो कि आज दोहरा देते हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
ठीक है। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी भाई साहब, स्टेब्लिशमेंट बताइए। 1991 मैंने लिखा है, परंतु अगर ऑप्शन में 1992 हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग 1992 को देंगे, 1992 को, 1991 को नहीं। जब यह 1992 नहीं रहेगा तब हम लोग की प्रायोरिटी ये रहेगी। अगर 1992 है तो हम लोग की पहली प्रायोरिटी ये होगी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में हो ही रही। अगर ऑप्शन में 1992 नहीं रहा तब 1991 मारेंगे। अगर 1991 और 1992 दोनों साथ में है तो हम लोग 1992 मारेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया का एक्ट आया था 1992 में। ये रिमेंबर कब एक्ट आया था, एक्ट कब आया था भाई साहब, एक्ट आया था 1992 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, किसके अंदर, किसके अंतर्गत यह काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत यह काम करता है। इसकी हेड इस समय कौन है, महिला हेड है, माधवी पुरी। कल हमने भंडारी बताया था, उसको बूझ कर लीजिएगा, माधवी पुरी बूझ, ठीक है। कौन है, माधवी पुरी बूझ। हेड कौन है, माधवी पुरी बूझ। कौन है, माधवी पुरी बूझ, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कल का एक और हम लोग पोर्टल जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, ई डर पोर्टल। कल का है ई डर पोर्टल। ये इंपॉर्टेंट है। ई डर, डर का फुल फॉर्म है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। क्या फुल फॉर्म है इसका, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, रोड मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। जिसके इस समय हेड कौन है, कौन है हेड इस समय नितिन गडकरी जी हेड है। कल हमने इसको बता दिया, आप जाकर उसे देख लीजिएगा, कल का वीडियो भी देख लीजिएगा, आज का वीडियो भी देख लीजिएगा। हमने कोशिश की कि हम आपको पढ़ाएं और आपको उसी समय याद करा दें। अब आप लोग हमें बताएं, फीडबैक दें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी योजनाएं, करंट अफेयर्स और फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हम लोगों की प्रमुख योजनाएं हैं। अगली लास्ट योजना, लास्ट पार्ट कल या परसों आ जाएगी, प्रमुख योजना पार्ट 3। उसके बाद हम लोग डेली करंट अफेयर्स करेंगे। जय हिंद दोस्तों।